जी माय डियर, क्वेश्चन नंबर 5.10। बेसिकली आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन में वो बता क्या रहा है। पढ़े जरा। एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 इज ड्यू इन 3 months। जी, व्हाट डज इट मीन? 3 महीने बाद आपने 20,000 रुपया अदा करना है। मतलब ये फिर क्या है? फ्यूचर वैल्यू 5.10। ये है फ्यूचर वैल्यू 20,000। कितने अरसे बाद ड्यू है? 3 महीने बाद। तो 3/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सालाना, तो फिर मंथ्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी बच्चे, जब भी छोटी चीज को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। मंथ्स को ईयर्स में करना है तो डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर ईयर्स को मंथ्स में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। कल आपको याद होगा आंसर आया था 4.33। मैंने 0.33 को मल्टीप्लाई किया था। क्यों? मैं बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जा रहा था, ईयर से मंथ्स की तरफ जा रहा था, मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो हमने मंथ्स को ईयर्स में करना है, डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। कहता है बताएं प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस RM। ये करेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट बाकी ठीक किया था, ये 3 मिनट वाली किया। जी डन। और बोले 12। हाँ, an amount becomes 2 times in 10 years. In how many years it will become 4 times? पहला पार्ट, अमाउंट कितनी है नहीं पता, टाइम कितना है 10 साल का। 10 साल में कितनी होती है ये अमाउंट? बिकम्स डबल। फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? 2x। आर क्या होगा नहीं पता, चले आर फाइंड करें। A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर है। A है 2x, प्रेजेंट वैल्यू है x, रेट नहीं पता R/100, और n कितना है 10। ये x x से कैंसिल, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। कितना रह गया 1, 0.1। तो रेट क्या आ गया 10%। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने रेट निकाला है। कहता है कितने टाइम में ये 4 टाइम हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी। यही अमाउंट, यही रेट 4 गुना कितने टाइम में होगी? 4 गुना का मतलब क्या है? अमाउंट कितनी हो जाएगी 4x। आपने n फाइंड करना है, कितने अरसे में होगी जाके n फाइंड करना है। आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो गलत है। जी 30 ईयर्स।
इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं है। रीजन ये है, इसने तो वो लेमैन की तरह आंसर निकाला है कि एक अमाउंट अगर 10 साल में डबल हो रही है तो 20 साल में 4 गुना हो जाएगी। गलत है आंसर इसका। जी आगे बोले। 5.14। कुछ पैसे हैं जिन्हें हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है 15 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, किस रेट पे? 7.5% पे, 5.14। कुछ पैसे हैं, कितने हैं नहीं पता। अगर हम इन्हें इन्वेस्ट करें 7.5% पे, कितने अरसे के लिए? 15 महीने के लिए, 15/12। कुछ इंटरेस्ट आएगा, पता नहीं कितना आएगा। कहता है यही अमाउंट इन्वेस्ट करें 12.5% पे, कितने अरसे के लिए? 8 महीने के लिए, तब भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। अब कहता है जो पहले वाला इंटरेस्ट है ना, वो दूसरे वाले इंटरेस्ट से 32.5 रुपीज ज्यादा है। If the simple interest on a certain sum exceeds the simple interest on this by 32.5, कि वही अमाउंट अगर अलग अलग रेट में इन्वेस्ट करें, दोनों से अलग अलग इंटरेस्ट आएगा, तो एक इंटरेस्ट दूसरे से 32.5 रुपीज ज्यादा है। 32.5 रुपीज ज्यादा है। I1 का फार्मूला P1 R1 N1 P2 R2 N2 equal to 32.5 x into 0.075 into 15/12 minus x 0.125 8/12 is equal to 32.5। अब देखिए आपने करना क्या है, x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा? 0.075 into 15/12 0.125 into 8/12 equal to 32.5। आगे कैलकुलेटर की मेमोरी यूज करें, इस सारे को इकट्ठा सॉल्व करें, ठीक है, और उधर जाकर डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। लिखना कम से कम है। एट कट है, 8 कट। आ गया आंसर 3120, आई थिंक सो, है ना? यस सर।
पे आते हो, किसी लोकल वैन पे आते हो, या फादर छोड़ने आते हैं, या कोई और भाई के साथ? स्पेशल आपके लिए आता है भाई छोड़ने के लिए और फिर लेने के लिए? कल ट्राई करना अगर 9:30 करना सर, ठीक है? 12 तक क्लास चलो, मेजॉरिटी प्रैक्टिस यही करेंगे। 9:30 आज बैंक जाना था, ये गवर्नमेंट ने बड़ा काम खराब किया है, 10 से लेकर 3 तक रखा हुआ है टाइम, बाद बैंक तो 1:30 बजे तक काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम बनता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 2 क्वेश्चन हैं जो काफी टफ हैं। बेसिकली उनमें फाइनेंस से ज्यादा मैथमेटिकल हेरफेर है उन क्वेश्चंस में, उन्हें करते हैं और आप देखेंगे कि वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है वो मैथमेटिकल हेरफेर की वजह से लगते हैं कि मुश्किल है। वो है क्वेश्चन नंबर, अच्छा व्हाट अबाउट 15 हो गया था, जबरदस्त है। 16 ये नहीं हुआ, 7700 रुपीज हैं, 3 भाइयों में तकसीम करने हैं, जैन, जैद और जोएब। जैन, जैद, जोएब। जैन को क्या दें? नहीं पता। जैद को नहीं पता। जोएब को -x में। टोटल 3 बंदों में जो पैसे तकसीम करने हैं, तो 2 का हिस्सा निकाल दें, तीसरे का हिस्सा आ जाएगा। जी रुको, कोई प्रॉब्लम? हिस्सा बराबर नहीं देना, अलग अलग देना, अलग अलग हिस्सा देना। सर क्योंकि नीचे वो उसने जी वो बता रहा है, Then रेट, over then। जी कहते हैं रेट तीनों का 5% है। लेकिन कहते हैं जैन का 1 साल का इंटरेस्ट, तो जैन के पैसे 1 साल रहेंगे। जैद का 2 साल का इंटरेस्ट, जोएब का 3 साल का इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए। मतलब I1 should be equal to I2 should be equal to I2। इसका 1 साल का इंटरेस्ट, इसका 2 साल का इंटरेस्ट और इसका 3 साल का इंटरेस्ट आपस में बराबर होने चाहिए। अब क्या करें? पहले इन दो को I1 equal to I2 लगाएं फार्मूला। I1 P1 R1 N1, I2 P2 R2 N2। P1 क्या है? X, रेट है 5%, N है 1। ये है Y, रेट है 5%, 2। ये कर X is equal to 2। डन? उसने कहा तीनों का इंटरेस्ट बराबर है, इनमें I1 I2 भी बराबर है, I1 I3 भी बराबर है, I2 I3 भी बराबर है। कोई दो फिर से ले ले, मसलन मैं ले रहा हूं I1 इक्वल टू I1 का फार्मूला P1 R1 N1, I3 का P3 R3 N3। जी X 0.05 1, 7700 minus X minus Y 0.05, ये कैंसिल, दोनों तरफ ना 0.05। X किया क्या आ जाएगा? अभी निकाल के 7700 माइनस X की जगह सर ये 3 साल मल्टीप्लाई नहीं होगा अभी तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर, सिर्फ वैल्यू पुट कर, तो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 23100 माइनस 2 और 1 3, 3 3 are
9, तो 11y आ गया 23100, तो y आ गया 2100। जैद का हिस्सा है 2100, जैन का कितना होगा? y तो आ गया 2100, जैन का कितना होगा? डबल हो जाएगा, इससे डबल। और जोएब का जो बचेगा पाई की वैल्यू वो जोएब का ही है। 7700 में से ये दोनों माइनस करें, कितना आता है देखें जरा, 1400। आंसर क्या है जी? कहता है जैन का शेयर जोएब के शेयर से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2800 ये वाला जी। ये आंसर है जी। आगे चले। चले, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन। आई थिंक दैट्स 19। पहली बात तो ये 19 के सारे आंसर गलत हैं, ठीक है? जरा डेटा तो निकालने की कोशिश करें 19 से, जिस तरह मैंने निकाला है कहानी पढ़ती से। ट्राई करें सर कि 19 से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। फिर मैं कराता हूँ डाटा एक्सट्रैक्ट। कहता है एक बंदे ने 3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। स्टॉक बोलते हैं शेयर्स को, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू सर। यूके वाले बोलते हैं शेयर्स, अमेरिका वालों में कहते हैं स्टॉक्स। वहीं से लफ्ज़ निकला है स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी जगह जहां शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। कहते हैं एक बंदे ने 3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3। स्टॉक 1 से क्या इंटरेस्ट आएगा? I1, स्टॉक 2 से I2, स्टॉक 3 से I3। कहता है ये सूद मिल के हो रहा है 5700, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 5700। फर्स्ट लाइन, इन्वेस्टर रिसीव्स अ टोटल ऑफ 5700 पर एनम इन इंटरेस्ट फ्रॉम 3 स्टॉक्स यील्डिंग। पहले वाले का रेट है 4%, दूसरे का रेट है 5%, तीसरे का रेट है 8%। ठीक है? पहले वाले में कितने पैसे इन्वेस्ट किए इसने? नहीं पता, X। दूसरे वाले में अब बता क्या रहा है? कहते हैं द अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन द अमाउंट एट 5%। ये पता लग गया। इसमें उसने कितने पैसे लगाए हैं? X। और इसमें कितने लगाए हैं? इससे 20,000 ज्यादा, मतलब X प्लस 20। सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, ज्यादा। मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी 60 पे जा रही है, साथ वाली गाड़ी जो है ये मुझसे 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है तेज, कैसे निकलेगा? 60 प्लस 10, ना के मल्टीप्लाई कर। इस पे X है तो इस पे 20,000 ज्यादा। और क्या बता रहा है?
interest from 8% is 8 times the interest, oh, and 5%. Interest from 8% is 8 times the interest at 5%. कि I3 जो है ये 8 गुना है I2. 8% वाली ये इन्वेस्टमेंट है, 5% वाली ये है. यहां से I2 आएगा, यहां से I1 आएगा, यहां से I3 आएगा. कहता है ये वाला इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट का 8 गुना है. तो मान क्या है, कहता है बताएं तीनों में कितना कितना इन्वेस्ट किया है. इसकी हमने बस P3 के लिए P नहीं दिया हुआ ना इसमें. I1 as it is, I2 as it is, I3 क्या कह रहा है 8 गुना. I3 की जगह आ गया A1. I1 plus 9 I2 is equal to 57. I1 क्या है P1 R1 N1, I2 P2 R2 N2 equal to 5700. चलिए करें जरा सॉल्व इसको. वैल्यूज पुट करें. सर दो वेरिएबल लगा सकते हैं x और n. नहीं ना, x और अच्छा n तीन सालाना कह रहा है ना, तो n तीनों का एक है. n तीनों का एक एक है. कर देते हैं इसको. P1 है x plus 20,000, रेट है 4%, N1 plus 9 x 5% 5700. तो ये आ गया 0.04x plus 800 plus 0.45x equal to 5700. तो 0.49x आ गया 4900. x क्या आ गया 10,000. जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर किया 0.4x, इसको यहाँ किया 800. x आ गया 10,000. मतलब यहाँ इसने पैसे लगाए थे 10,000, तो यहाँ कितने लगाए होंगे 30,000. यहाँ 10 है, यहाँ इससे 20 ज्यादा, तो इधर तो ये इसकी वैल्यू तो हो गई 10,000, इसकी हो गई 30,000. वो रह गई, वो फिर रह गई. इसी को यूज कर लिया. I3 क्या होगा P3 R3 N3 8 P2 R2 N2.
P3 फाइंड करना है, R है 8%, N है 1, ये है P2 है 10,000, रेट है 5%, N है 1, तो Y आ गया आपका मेरे ख्याल से 50,000। तो 30, 10 और 50 ये तीन आपके आंसर हैं। पिक्चर सही आती है, दरमियान में लाइट आ जाती है। जी डन। तो आंसर बनता है इसका 30,000, 10,000 और 50,000, जबकि बुक में दे रहा है 10,000, 30,000 और 50,000। तो इसके सारे आंसर गलत है। हाफ ट्रूथ इज रॉन्ग। ये भी तो हो सकता है वो तरतीब से दे रहा हो। वजह जब वो तरतीब यहाँ दे रहा है तो वहां फिर क्यों? हाँ, नीरेस्ट वही है, क्योंकि सारे ही गलत हैं तो फिर नीरेस्ट वही बनता है कि एटलीस्ट वैल्यूज तो सेम है ना। आपकी वाली बात कि उसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए सारे। करें multiply। Which 8,000? 10,000 बताया ना मैंने। P2 कितना आया था? 10,000 था, तो मैंने लगा दिया मुझे। IT का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। मसूद साहब हैं और इंतहाई फिट टीचर हैं। आई डोंट नो उन्होंने कितना पढ़ाया आपको अभी तक, बट ये है कि इन्हें अदर इंस्टीट्यूट्स ने कॉल किया था 1 वीक की रिक्वेस्ट पे कि हमारे स्टूडेंट्स को रिवीजन सेशन ये करवा दें। मैं नाम नहीं लूँगा इंस्टीट्यूट का, बट इन्हें कॉल किया गया था स्पेशली कि हमारे टीचर बीमार हैं, नहीं अटेंड कर पा रहे क्लास, और फाइनल वीक है बच्चों का, तो हमें डेली 2 से 3 घंटे की क्लास की दिलवा। आगे डन। चले, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ तक कंप्लीट है। तो देखा आपने, यहाँ खाली इंटरेस्ट नहीं है, खाली फाइनेंस नहीं है, इसमें इक्वेशंस की भी है इन्वॉल्वमेंट। तो ये मिक्सचर है बेसिकली। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ तक है 18 जी। कहता है एक बंदे ने, ए ने 2 बंदों को पैसे उधार दिए हैं, एक को 2500 और दूसरे को पता नहीं कितने 5.18। उसने एक को दिए हैं 2500 रुपए, दूसरे को पता नहीं कितने पैसे दिए। हाँ, रेट बता रहा है दोनों का 7% है। सब तीन है ना सर, ए बी सी। ए ने बी और सी को पैसे उधार दिए, ठीक है ना। कहता है 4 साल बाद, मतलब दोनों के पास पैसे 4 साल उधार पड़े रहे। इधर से इंटरेस्ट आएगा I1, इधर से आएगा I2। कहता है उसे मिला के इंटरेस्ट मिला है
1120 था, 1120। तो कहता है बताएं उसने सी को कितने पैसे दिए थे। I1 हो गया P1 R1 N1, P2 R2 N2, ठीक है। कहते हैं एक्स फाइंड करें, इसमें क्या है? I think not. It's movies. आपने परसों का भी जेहन में 9:30 ही रखना है।